क्योंकि ईरान का ही ये मैसेज था रिवोल्यूशनरी। पहले जब पहलवी राजा पहलवी का शासन था, ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध थे इजराइल के, कोई ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। किसकी देन है? इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ये सब आया है। और उसका नारा क्या है? डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। कौन कह रहा है कि हम एक ज्यूज नेशन का अस्तित्व ही नहीं रहने देंगे? यानी कि तुम एक धर्म का पालन विशेष करते हो, इसलिए तुमको इस धरती पर रहने का ही अधिकार नहीं है। ठीक है। इसके खिलाफ कौन लड़ने के लिए तैयार नहीं? यदि मेरे भारत के लिए कोई कहता तो भारत की पूरी आबादी खड़ी रहती अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। इजराइल वही कर रहा है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है, और मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत लंबी लड़ाई लेकर के ईरान जो है वो लड़ पाएगा आज के दिन में। मैं संगीत रागी को एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। जेरूसलम पोस्ट की खबर है, उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ है आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस, उनके नेता उनका है लेफ्टिनेंट जनरल अयार जमीर। उनका स्टेटमेंट है द आईडीएफ कुड सून कोलैप्स इफ देयर इज नो सॉल्यूशन टू द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। यानी आईडीएफ कोलैप्स कर सकता, वॉर चल रहा है और उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कह रहा है कि हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है और हमारी आर्मी कोलैप्स कर सकती, यह हालत है। ठीक है। के लिए 2 साल लड़कों 60-70 लाख की आबादी है, हर की अगर नहीं। सारी आबादी को ट्रेनिंग है तो कहां से कोलैप्स कर रही है? लॉजिकल सी बात कर अरे भाई मैं तो सूरत वाला जी, अंजना जी हाँ वो दिखा दिया, हमने दिखा दिया, लेकिन जो करती रहती हैं भाई आप बोलेंगे सूरत पूरब में नहीं उगता, ये तो गलत बात है। अच्छा सुनिए, मैं न्यूज का मैनिपुलेशन क्या होता है वो भी एक बताना चाहता हूं। ये न्यूज का पोस्ट है, एक मिनट, इजराइल का अखबार है। अरे सुनिए भाई, ये कोई तेहरान टाइम्स नहीं, इजराइल का अखबार है। और उनके कैबिनेट में ये बात बहुत से लोग होते हैं, यहाँ भी ऐसे लोग हैं भाई, ऐसा नहीं है। हाँ ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं, तभी देश का ये हाल है। ऐसे ही लोग हैं तभी देश का ये हाल है। सुनिए, न्यूज और लॉजिकल बात एक सुनिए। आप मेरे तथ्य को काट रहे थे, आप बताइए मुझे। मैं तथ्य को नंबर ऑफ डेट्स बता रहे थे कि 1800 के आसपास। आपको लगता है गलत खबर है? अगर आपको लगता है ये गलत खबर है, इजराइल की आर्मी में कितने डेथ हुए जानकारी के मुताबिक क्या ये एक गलत खबर है? सेकेंड, अभी तक ये अनुमान है कि लगभग 2000, मैं आ रही हूँ, लगभग 2000 लोग 2000 लोग तो प्रवक्ता मेरे पीछे 2000 लोग ईरान में मरे हैं। ईरान एक की तरफ से सेकेंड, तुम भी लड़ने चले जाओ। एक सेकेंड, लगभग 2000 लोग ईरान में मरे हैं। लगभग, अरे आशुतोष जी, लगभग 2000 लोग ईरान में अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी है मरे हैं। लगभग 1200 से 1500 लेबनान में, चूंकि इजराइल लगातार लोगों को मार रहा है, वहां पर मरे हैं। और 18 से 20 लोग बताया जा रहा है कि इजराइल में मरे हैं, जो ऑफिशियल जानकारी है मैं बता रही हूँ। ऐसे में इस पर इन डेप्थ रिसर्च आर्टिकल तो ठीक है, अब वो ओपिनियन पीस है क्या? एक बार मैं चेक करा लेती हूँ। भारत में बहुत से लोग लिखते थे भाई, भारत सूरत वाला जी माइक उठाइए, सूरत वाला जी माइक उठाइए। लेकिन इसके साथ ही ईरान में एक बात कह देता हूं। देखिए आप लोग लॉजिकल समझिए, ये लड़ाई क्यों शुरू हुई है? अमेरिका ने देखा कि चाइना ने क्रिटिकल मिनरल पे बाह मरोड़ी, तब अमेरिका ने सोचा कि चाइना की बाह कहां मरोड़नी है। 2 जगह से उसकी ऑयल सप्लाई आती थी, वेनेजुएला और ईरान, दोनों जगह अटैक हुआ। मैं एक लॉजिकल बात कहता हूं, अगर चाइना, इसका कोई आपके पास सबूत है क्या? एम्पिरिकल डेटा है क्या? 80% है एम्पिरिकल डेटा। ऐसी चीजों का 80% एम्पिरिकल डेटा नहीं होता है आपको। अरे एक न्यूज लेके खड़े हो जाते हैं, हवा में बात कर रहे हैं। नहीं, एम्पिरिकल ऐसी चीजों का एम्पिरिकल डेटा होता है क्या? इमोशनल हो जाते हैं भाई, कितने इमोशनल इमोशनल आप हो रहे हो भाई, आप इमोशनल हो रहे हो, मुझे तो आप इमोशनल हो रहे हो। अरे भाई एक लॉजिकल बात, एक मिनट सर, पूरी बात ये एक दिन ये भी साबित कर देंगे कि सूरत पूरब में नहीं उगता। अगर सबसे ज्यादा वहां से आ रहा था तो क्या वेनेजुएला और ईरान में कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होगा? होना चाहिए ना, जबकि लड़ाई की आशंका तो इतने साल से थी। फैक्ट की बात कर रहा हूं। टर्न पे बोलिए, मैं बिल्कुल लॉजिक की बात, अब कहे बीच में, मैं फैक्ट ही बोल रहा हूं। बारी बारी से। अगर वो सिस्टम होगा तो अमेरिकन तो नहीं हो सकता था, तो 99.99% चाइनीज डिफेंस सिस्टम होगा। इसका मतलब ना वेनेजुएला में डिफेंस सिस्टम काम किया ना ईरान में। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिख रहा है कि तीनों जगह पे चाइनीज डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया, मगर कोई मीडिया में न्यूज नहीं है। अच्छा, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक लॉजिक समझिए और न्यूज़ क्या है इसको भी आप समझिए। जहां ऐसा कहा गया हो, ठीक है, लेकिन जो रिसर्च मैंने निकाली है यार, ठीक है, उसमें आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ जो लेफ्टिनेंट एलजी है, तुम भी चला लो एक अखबार, लेफ्टिनेंट जनरल है ईरान के लिए, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे युद्ध चलेगी तो स्थिति गंभीर हो सकती है मैन पावर के नजरिए से। ये है उनका कोट है। अब चलिए मैं सूरत वाला जी आपके पास आ रही। सूरत वाला जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बावजूद इसके वो कह रहे हैं 14,000 बार
हमला हुआ ईरान के, लेकिन ईरान अब भी लड़ रहा है। ईरान अब भी लगातार खाड़ी के देशों पर हमले कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कब्जा है। क्या वो फाइट बैक नहीं कर रहा है? सबसे वो ऑफ रैम्प भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अगर उन्होंने युद्ध अभी खत्म किया तो दुनिया सीधी समझ जाएगी कि वो पिट गए हैं, उनकी हार हो चुकी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं काम खत्म करके ही आऊँगा। अब क्या काम खत्म करना चाहते हैं ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज का खोलना मेरा ठेका नहीं, मेरा जिम्मा नहीं, जिसको तेल चाहिए वो आके खोल ले, क्योंकि यूरोप के देश हमारे साथ नहीं करना चाहते थे, तो अब वो अकेले करें। ऐसा उन्होंने कह दिया है कि एशिया के देश करें, यूरोप के करें, जो मर्जी जिसको तेल चाहिए वो आके करे, नहीं तो हमसे तेल खरीद ले। ठीक है साहब। जहाँ तक ईरान का सवाल है, उन्होंने इंडिकेशन दी है कि मैंने काफ़ी तबाही कर ली है। वो स्ट्रेस कर रहे हैं कि मैंने उनकी एयरफोर्स और नेवी, ये नया मंत्र बन गया है अमेरिका का कि एयरफोर्स और नेवी तबाह कर दी है। साहब, ना कोई नाम की एयरफोर्स थी। वियतनाम वॉर ईरा के फैंटम्स और F-14 टॉमकैट्स थे, उसको कहाँ से एयरफोर्स कह रहे हैं आप? नेवी छोटी मोटी थी, आपने ध्वस्त कर दिया। लेकिन जो थ्रेट हॉर्मुज में है वो नेवी से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स की है। जब तक आप वो या तो कोस्ट पे हमले करके उसको क्लियर ना करें, गल्फ ऑफ हॉर्मुज क्लियर नहीं है। गल्फ ऑफ हॉर्मुज पे भी उनके विरोधाभासी बयान हैं। एक कह रहे हैं कि साहब मेरे को कोई परवाह नहीं गल्फ ऑफ हॉर्मुज की, दूसरे वो साथ ही उसी सांस में बोल रहे हैं कि साहब पेजेश्कियन साहब ने सीज फायर की बात की है, कोई सीज फायर नहीं होगा जब तक गल्फ ना खुले। ये मेरा ख्याल वो अपनी एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहे हैं अपनी मिलिट्री इंटेंशंस छुपाने के लिए। क्या है ये इंटेंशंस, क्या हो सकती हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरा ख्याल बॉम्बिंग तो खूब इंटेंसिफाई करेंगे, बॉम्बिंग खूब इंटेंसिफाई करेंगे, और उसके बाद शायद ये वो जो यूरेनियम को लेने की कोशिश वो करेंगे, बशर्ते कि इनको पता चले कि यूरेनियम कहाँ है। इस्फहान पर बड़ी ज़बरदस्त बमबारी हो रही है, क्योंकि इनका दावा है कि वो 60% से 90% एनरिचमेंट कर रहे थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि ईरान को हमने बहुत बुरी तरह से, इस्फहान को बहुत बुरी तरह से हमने हिट किया है, ध्वस्त किया है। खैर पिछली बारी भी इनका क्लेम था कि नतांज फौदरो शौदरो सब हम ऑब्लिटरेट बिल्कुल जीडी सर, करके आज की बातों से किए गए। इस लड़ाई में सबसे बुरे फंसे गल्फ के देश हैं, क्योंकि वो मार भी खा रहे हैं और उन्हीं से युद्ध का खर्चा वसूलने की भी तैयारी चल रही है। अगर रिपोर्ट्स को सही माने तो डोनाल्ड ट्रंप यूरोप और गल्फ के देशों पर सब कुछ छोड़कर युद्ध से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। ट्रंप तो युद्ध का बिल भी खाड़ी देशों पर फाड़ने की प्लानिंग में। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी से जब यह पूछा गया कि क्या 1990 की गल्फ वॉर की तरह ही इस बार भी अरब देश वॉर को फंड करेंगे, इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि यह तो बहुत अच्छा आइडिया है, यह आइडिया ट्रंप के दिमाग में है। दरअसल 1990 की गल्फ वॉर के दौरान इराक ने कुवैत पर बड़ा हमला कर दिया था। इराक की सेना कुवैत में घुस गई थी। कुवैत को बचाने के लिए तब अमेरिका के नेतृत्व में कुछ देशों का गठबंधन बना। अमेरिका की सैन्य मदद के बदले खाड़ी देशों ने और सैन्य गठबंधन में शामिल बाकी देशों ने मिलकर $54 बिलियन रुपए जुटाए थे, जो आज की कीमत के हिसाब से $134 बिलियन यानी करीब करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए। अमेरिका ने युद्ध में जो रिसोर्स लगाए हैं उसकी भरपाई के लिए पैसा जुटाया गया था। शायद यही वजह है कि अमेरिका अब यह उम्मीद कर रहा है कि खाड़ी देश इस युद्ध का भी खर्चा उठाएंगे, और ईरान तो पहले ही कह रहा है कि जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करो, उसके बिना युद्ध विराम नहीं होगा। यह कॉम्पनसेशन कितना होगा यह क्लियर नहीं है। ईरान की प्लानिंग यह है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से टोल वसूले। ईरान अगर टोल वसूलना शुरू करेगा तो क्या तस्वीर बनेगी आपको वो भी बताता हूं कि हालात क्या बन जाएंगे। जैसे अगर देखेंगे ईरान अगर टोल चार्ज ले तो क्या स्थिति बनेगी, जरा इसको आप समझिए। $73 बिलियन सालाना पर साल अगर आप देखेंगे तो यह करीब करीब बैठता है 6 लाख
और